ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आपका मेन टॉपिक है और मेन सेशन है आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का, जिसका मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ। ओके, तो जैसे आप हमेशा आंसर करते हो, फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे। ओके, और जो आप बाद में यूट्यूब पे रिकॉर्डेड देखेंगे, उनके लिए भी मैं बोल देती हूँ कि आप भी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, साथ के साथ आंसर करते रहेंगे, जिससे कि आपको भी पता चले कि आपने जितने भी हमारे क्वेश्चन हुए 25 में क्वेश्चन इसमें कराऊंगे या 30 जो भी होंगे, तो आपका कितना स्कोर इसमें सही बैठ रहा है। ओके, जैसे लाइव क्लासेस में होता है ना, ऐसे ही आप भी करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। एंड रेडी? यस, आप लोगों का आंसर आ चुका है, जो है आपका आरआरसी का मतलब होता है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। जो है हमारा नंबर कौन सा है? देखो, एक एक 2001 है। आप सोचोगे एक है तो एकदम ये देख के मार देंगे, नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना है। एक है, एक किसका है? 2003 का है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आरआरसी यानी कि राजस्थान आरआरसी ही बोलूंगी मैं इसको, पूरे एक्ट में आरआरसी बोलूंगी, ध्यान से देखना। तो जैसे कि आपने सारे माइनर्स कवर किए हैं, अब आपके एक दो माइनर्स बचे हैं, इनको भी आपको स्पीडली ऐसे ही करना है। ओके, राइट आंसर इज बी। ओके, 1 of 2003। आगे देखेंगे हम यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन है, उसमें ट्रिब्यूनल्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स कहाँ पर डिफाइन है, जल्दी से बताएंगे। आरआरसी में अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है, ये बताओ। सेक्शन 2 के किस क्लोज में दी गई है? जल्दी से करेंगे। 2 का भी आंसर आ चुका है आप लोगों का। यस, करेक्ट। 2 का भी बी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? बी में दिया हुआ है। ओके, जल्दी से करेंगे आगे। ये बताइए आप मुझे, आरआरसी लीज मीन्स, पहले तो मुझे बताओ लीज कहाँ पर है। यहाँ पे आरआरसी में लीज कहाँ पे, ये बताओ, डेफिनेशन कहाँ पर है लीज की। ओके, और यहाँ पर उसका लीज का मीन्स कहाँ पर है और कौन से, ये बताओ लीज कहाँ पर पढ़ते हैं हम, कौन से एक्ट में पढ़ते हैं लीज? यस, दीपिका, बिल्कुल ठीक है आपका। तो 3 का राइट आंसर, नहीं अभी नहीं आया सही। यस, 3 का राइट आंसर इज बी, यानी टीपीए में पढ़ते हैं। ओके, सेक्शन कौन सा है हमारा लीज का? जल्दी से मेंशन करो, लीज का टीपीए में कौन सा सेक्शन है, और ये भी आरआरसी में कहाँ पर डिफाइन है लीज, ये भी बताओ। जल्दी जल्दी आंसर करना है, टाइम नहीं लगाना है, फटाफट से। राइट आंसर आप लोगों का आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। राइट सेक्शन जो हमारा आरआरसी का है वो कौन से में? 2 के डी में। यस, वो टीपीए है, दीपिका, टीपीए, नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या है? टीपीए। क्लियर? तो डी में हो गया, लीज हो गया हमारा 2 के डी में। और अगर हम बात करते हैं 105, हमारा ये सब कौन से सेक्शन के हो गया? टीपीए के हो गया। यस, टीपीए, टीपीए। ओके, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज रेंट शैल बी मर्ज इन सच रेंट आफ्टर, कितने साल बाद, ये बताएंगे आप मुझे। आंसर करेंगे 4 का, जल्दी से 4 का आंसर करना शुरू करेंगे। अमाउंट जो इंक्रीज हो रही है रेंट, शैल बी मर्ज इन सच रेंट आफ्टर। 4 का आंसर आप लोगों का आया है। एक सेकंड, आंसर दिखा दूं यहाँ तक, नीचे तक दिखा देती हूँ। तो 4 का राइट आंसर जो आप लोगों का सही है, डी इज राइट, 10। ओके, आफ्टर कितना? आफ्टर 10 ईयर्स। कितना टाइम दिया हुआ है यहाँ पर? आफ्टर 10 ईयर्स। राइट आंसर आप सभी का, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। यस, बिल्कुल ठीक। यस, वेरी गुड। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे जल्दी से कि एनी एग्रीमेंट फॉर इंक्रीज ऑफ रेंट इन एक्सिस ऑफ 5% पर एनम शैल बी। क्या होगा अगर वो एक्सीड है? क्या एक्सिस वर्ड ध्यान देंगे यहाँ पर, प्रीति, सुविधा, ध्यान से देखना। ओके, तो एक्सीड हो जाएगा तो क्या होगा? वो हमारा वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा, लैंडलॉर्ड के स्टैंस पर या टेनेंट के स्टैंस पर वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा? जल्दी से आंसर करेंगे। 5 का आंसर आ भी चुका है, जो बिल्कुल सही है। यस, डी। क्या होगा? एक्सिस होगा तो वो हमारा वॉइड होगा। ओके, वॉइड कहाँ पर डिफाइन है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? जरा बताना, वॉइड की डेफिनेशन कहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट में? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर डिफाइन है, जल्दी से बताएं। ओके, 5 का डी इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत सही। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, जब तक आंसर करेंगे आप लोग सही। नो नो प्रीति, एच में तो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने वॉइड पूछा, वॉइड एग्रीमेंट, सॉरी, वॉइड एग्रीमेंट बताना आपको। ओके, 6 का आंसर करो। आंसर गलत कर रहे हो वो आप लोग। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पहली बात तो है कहाँ पर, ये तो मुझे बताओ सेक्शन। ओके, लैंडलॉर्ड कहाँ पर डिफाइन है, और ये बताओ क्या इसमें कौन कौन सा आ जाएगा?
ओके, 6 का आंसर करेंगे जल्दी से। अरे तुम्हें मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन याद नहीं है, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा आपने तैयार। जल्दी से बताओ, ऐसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो आप लोग? इसका आंसर करें जल्दी से। सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स का आप लोगों का आ चुका है, जो बिल्कुल सही है। यस, ई, ऑल ऑफ द अबव। ओके, और अगर हम बात करते हैं कि चाहे वो ओन अकाउंट पर हो, एजेंट हो यहाँ पर, ओके, ट्रस्टी हो, गार्जियन हो, रिसीवर हो, या एनी अदर पर्सन हो, या रिसीवर भी एंटाइटल हो रिसीव द रेंट इफ द प्रीमाइसेस वर लेट टू टेनेंट, और तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, सिक्स का राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ई हो गया है। ओके, यस, करेक्ट बात। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हमारा रेंट टू बी एग्रीड इज प्रोवाइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा सेक्शन है, इसका आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड दीपिका, मैं इसी चीज का वेट कर रही थी कि कोई बच्चा तो बताएगा, कोई तो बच्चा बताएगा, जो बिल्कुल सही बताया है। ओके, यस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन में है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर करेंगे। रेंट टू बी एग्रीड इज प्रोवाइडेड अंडर, कौन सा सेक्शन में बताया गया है? हमारा सेक्शन 4 में बता रखा है। और कॉन्ट्रैक्ट का भी हमने बात कर ली थी, कौन से में था वो हमारा? 2 के एच में। अभी आप बता रहे थे 2 के एच में तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछा था आपसे। ओके, और ये आप बता रहे थे एग्रीमेंट है वहां पे, ये तो सब आपने पढ़ रखा है। ओके, मैंने पूछा था आपसे क्या कि वॉइड, वॉइड आपको बताना था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा आप लोगों ने, दीपिका ने बिल्कुल सही बताया, वो हमारा किस में हो जाएगा? 2 के जे में हो जाएगा। एंड सेक्शन 4 हो गया यहाँ पर, क्लियर। और डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, सभी सभी एक्ट की करनी पड़ेगी। In absence of any agreement to the contrary, the rent of the premises let out alter the commencement of this act shall be liable to increase at the rate, कितना कितना परसेंट पर एनम? जल्दी से बताएंगे। एट द रेट ऑफ। ओके प्रीति, चलिए मैसेज आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। एट द रेट ऑफ कितना? 5% पर एनम। यस, राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। 8 का आंसर हो जाएगा क्या? बी, 5%। ओके, 5% पर एनम। अंडर RRRC प्रीमाइजेस में इंक्लूड्स क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, प्रीमाइजेस के बारे में बताएंगे। इसमें इंक्लूड्स क्या क्या होता है, जो हमारे कहाँ पर है? 2 के F में डिफाइन है। ओके, कहाँ पर है? 2 के F में। तो ये आपका सब कुछ है, गार्डन्स, ग्राउंड्स वगैरह, ये सब फर्नीचर, ये सब हमारे आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ABCD। तो जो आप सब भी यूट्यूब पे देखेंगे ना रिकॉर्डेड, उसको भी यही काम करना है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको उससे क्या होगा? बेनिफिट होगा। आपको सिर्फ आंसर नहीं सुनने हैं, आपको अपने आंसर भी लगाने हैं। आंसर लगाने से क्या होगा कि आपको चीज़ें
ये लगेंगी वास्तव में आपकी इस चीज को लेकर के कितनी अच्छी तैयारी है, कितनी नहीं। प्रीमाइसेस अंडर आरआरसी इंक्लूड, ये ध्यान से बताना है आपको। ओके, इंक्लूड पूछा है यहाँ पे, नोट इंक्लूड नहीं। इंक्लूड और नोट इंक्लूड का अलग अलग आंसर होता है, तो ध्यान से देखेंगे। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्लूड। और मैंने पहले हिंट दे दिया आप लोगों को, नोट इंक्लूड नहीं पूछा यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ओके, प्रीमाइजेस अभी आपने पढ़ा था ना 2K में प्रीमाइजेस को। ओके, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि बट डस नॉट इंक्लूड। यस, ई इज राइट आंसर, जो किसका है? सबसे पहले आया है दीपिका का। यस दीपिका, वेरी गुड। ओके, यस सुविधा एंड प्रीति, बिल्कुल ठीक है। नन, ओके, नन इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नोट इंक्लूड है ये सब, चाहे वो हमारा रूम हो या अदर अकोमोडेशन हो होटल में, या धर्मशाला हो, इन सराय वगैरह जो भी सब कुछ होता है, सब उसके नीचे लिखा हुआ कि नॉट इंक्लूड। ओके, तो यस, अगर नोट इंक्लूड होता तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता आप लोगों का। क्लियर? यस, 10 का ई हो जाएगा नन। कभी बस क्या होता है, ये क्वेश्चन आसान तो होते हैं, ओके, आसान तो होते हैं, लेकिन पता क्या है, पता हम ना उसको पढ़ नहीं पाते सही से एग्जाम में, बस इतनी गलती हो जाती है, अदरवाइज तो हमारा हो जाता है। जल्दी से 11 का आंसर करेंगे। एनफोर्समेंट बताना आरआरसी का, जल्दी से बताएं। 11, ये सिर्फ एक क्वेश्चन सेशन प्रैक्टिस है, इसमें और ज्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि और सब हमारे क्लासेस में डिस्कशन चल रहा है। मेन सिर्फ यहाँ पर आप लोगों के सभी बैच में सिर्फ क्या कराए जा रहे हैं, चाहे इंग्लिश का बैच हो, चाहे वो आपका माइनर एक्ट्स का हो या मेजर एक्ट का हो, सब में सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो भी लाइव। ओके, जैसे कि आपके एग्जाम में विद इन टाइम आपको आंसर करना होता है, ऐसे ही। ओके, 11 का आंसर आप लोगों ने किया क्या? यस, 11 का आंसर जो आप आया है जल्दी से बताएंगे। 11 का आंसर अभी नहीं आया है, जल्दी करें। अभी आप लोगों ने ये आंसर क्यों नहीं किया? अभी किसी का भी सही नहीं है ये। आप सी बोल रहे हो, कोई बी बोल रहे हैं। नो, 1 अप्रैल 2001 नहीं है वो। मतलब क्या है आपका? एनफोर्समेंट डेट पूछा है ना आपसे, जल्दी से आंसर करो। मैसेज करें जल्दी से। हाँ वही तो, कि ये नहीं कि देखा, ये ऐसी तो गलती होती है, मैं क्यों वेट कर रही थी आप लोगों का, ऐसी तो गलती होती है एग्जाम में, बस किया और हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, डी इज राइट आंसर। 1 अप्रैल 2000 क्या है यहाँ पर? 3 का। रेंट टू बी एग्रीड नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर देखना है कि कौन सा वर्ड यूज होगा। रेंट जो भी एग्रीड किया जा रहा है उससे मे आएगा, शैल आएगा, शुड आएगा, कुड आएगा। नॉट इंक्लूड द चार्ज पेबल फॉर द, जो हमें एमिनिटीज मिलती हैं, जो हमें सुविधा मिलती है। ओके, यस, उसमें क्या होगा? आप लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। रेंट टू बी एग्रीड शैल नोट लिखा हुआ है, शैल का तो मतलब आप जानते ही है ना, मैंडेटरी वर्ड है यहाँ पर, शैल नोट। ओके, क्या यहाँ पर इंक्लूड्स होंगी? नहीं होंगी वो एमिनिटीज जो हमारा विच मे बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली, जो सेपरेटली किया गया है। ओके, सेपरेटली, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका, the tenant or a person claiming recovery of possession under section 11 of this act shall file a petition before the rent tribunal and such petition shall be accompanied by, जो अकम्पनी किया जाएगा उसका आंसर करना है आप लोगों को। ओके, 13 का आंसर करें क्या? किसके द्वारा? अकम्पनी बाइड एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट या डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा एक या दोनों। ओके, 13 का आंसर करेंगे। और आएगा या एंड, इनमें से दो में बता दो बस आप। 13 का पक्का? अभी आपका आंसर आया नहीं मेरे पास सही।
राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। एफिडेविट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ओके। Landlord is entitled to possession if he is or was an employee, central या state government or local bodies or state-owned corporation and files the aforesaid petition within a period। कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? Within a period of, ओके। कितना टाइम लिमिट दिया हुआ है यहाँ पर? 14 का आंसर करना है आपको। ये मैं 3 में से ही कर दो आप, ओके। 14 का आंसर, 14 का आंसर आप लोगों का आ चुका है, जो बिल्कुल सही है। राइट आंसर, यस, 14 का राइट आंसर 1 ईयर इज राइट, ओके, यस। नेक्स्ट देखेंगे आपका अंडर सेक्शन 8 सब क्लोज टू सच केस द लैंडलॉर्ड एंड द प्रपोज्ड टेनेंट शैल सबमिट आ, कौन सी वाली यहाँ पे पिटीशन होती है? क्रॉस होती है, जॉइंट होती है या प्रोटेस्ट होती है? तो यहाँ पर बताना कौन सी पिटीशंस बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल्स, क्या रेंट ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट करनी होती है? परमिशन टू एंटर इनटू अ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एंड फॉर ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। तो आपको मुझे यहाँ पे बताना है कि कौन सा होगा यहाँ पर पिटीशन, क्रॉस होगी, जॉइंट होगी या कौन सी प्रोटेस्ट होगी? दो में से बता दो, ऊपर वाली में से, ओके। 15 का आंसर दोनों में से ऊपर वाली बता दो। यस, 15 का राइट आंसर आप लोगों ने जो बताया बिल्कुल हमारा, मैंने बोला ना दो में से कोई एक बताओ, तो वो हमारी जॉइंट पिटीशन होती है। कौन सी होती है? जॉइंट पिटीशन होती है, ओके, यस। अंडर सेक्शन 8 सब क्लोज 1 लैंडलॉर्ड में लेट आउट द प्रीमाइसेस, ओके, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग, ये बताएंगे आप, ओके। नॉट एक्सीडिंग कितना पीरियड है यहाँ पर? वो आंसर करेंगे 16 का, जो आपका आंसर आ भी चुका है और जो बिल्कुल सही भी है, ओके, यस। 16 का राइट आंसर हमने देख लिया है, जो आपका 3 इयर्स, कितना टाइम है? 3 साल, ओके। हु शैल कॉन्स्टिट्यूट रेंट ट्रिब्यूनल्स, भाई ये कौन करता है कॉन्स्टिट्यूट रेंट ट्रिब्यूनल को? जल्दी से आंसर करें, कौन करेगा यहाँ पर? करेक्ट, 17 का आंसर, यस, बी इज राइट, राज्य सरकार। कौन सा? राज्य सरकार करती है, ओके। रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली जो डिस्पोजेस किया गया था, टेनेंट इज प्रोवाइडेड, कौन से उसमें किया जाता है? रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, किसकी पोजेशन को रेस्टोर किया जा रहा है? जिसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया था, ओके। ये कौन से सेक्शन में किया जाता है, ये बताना है आपको। मैं आंसर दिखा देती हूँ, 18 का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा? कौन सा सेक्शन बात करता है यहाँ पे? यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट बात, सी, ओके। रेस्टोरेशन किया जाता है, सी में हमारा कौन सा सेक्शन दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, राइट आंसर इज सी। इविक्शन ऑफ टेनेंट इज प्रोवाइडेड, अब यहाँ पर इविक्शन कौन से सेक्शन में हो रहा है ये बताओ जल्दी से। इविक्शन ऑफ टेनेंट इज कौन सा सेक्शन में हो रहा है इविक्शन? जल्दी से बताएंगे। करेक्ट बात, 19 का राइट आंसर आ चुका है, जो है आपका इविक्शन जो टेनेंट का होता है वो हमारे, आप लोगों ने सही आंसर किया है, बी इज राइट, ओके। 19 का बी, 19 का बी यानी सेक्शन 9। जो सर्टिफिकेट होता है आपका फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इश्यूड इन सेक्शन 8 shall lapse if petition for execution thereof has not been filed before the tribunals, कितना टाइम है यहाँ पर? तो उसके लिए 20 का आंसर आप लोगों ने कर भी दिया है, जो बिल्कुल आपका क्या है? सही है, यस, वेरी गुड। 20 का राइट आंसर हमारा 6 मंथ हो जाएगा, ओके, यस, करेक्ट बात। नेक्स्ट देखेंगे आपका नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, कब तक? अनलेस he is a member of Rajasthan Judicial Service not below the rank of, ये बताना है आपको कौन? सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर। 21 का आंसर आप लोगों का आ चुका है, जो बिल्कुल सही है। मैंने बोला था स्पीड रखना, तो आप लोगों ने मेरी बात मानी है और स्पीड आपकी बहुत सही है, बिल्कुल मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है। मैंने बोला था कि मुझे वेट ना करना पड़े आपके आंसर का, और वही चीज़ हो रही है, यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब कल मेरी बात मान के आज आप पढ़ के आए हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात, ओके। सिविल जज सीनियर डिवीजन, ओके, 21 का राइट आंसर इज बी। ऐसे ही पढ़ के आना, नेक्स्ट जब भी हम इसको भी कवर करेंगे, ओके। और इसी तरीके से सारे माइनर एक्ट्स या मेजर एक्ट्स जो भी हैं, पूरा सिलेबस हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। बात करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ऑर्डर इविक्शन ऑफ टेनेंट। रेंट ट्रिब्यूनल जो है ना, शैल वर्ड है, वहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकता इविक्शन ऑफ टेनेंट का। कब, किस परिस्थितियों में?
आंसर करें जल्दी से। 22, 22 का आंसर करना है। इसको थोड़ा सोच समझ के करना, गलती मत कर देना कि तारीफ हो गई है तो गलती कर दे, गुंजाइश नहीं है गलती करने की। ओके, 22 का आंसर सही आना चाहिए आप सबका। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका अच्छा रहेगा और सही आंसर। देखो यहाँ पे पूछा गया शैल नॉट ऑर्डर इविक्शन ऑफ टेनेंट। ओके, नॉट वर्ड यहाँ पर है और टेनेंट हैज बिल्ड और एक्विटेड वैकेंट पोजीशन, द लैंडलॉर्ड इज रिक्वायर्ड बाय एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टू अबेट द overcrowding of the premises. A landlord requires the premises in order to carry out any building work. दीपिका का सही आंसर है सिर्फ। ओके, दीपिका का है नन। ई इज राइट। यस विदा, अब बिल्कुल ठीक है आपका आंसर ई। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब आपने इसको समझा है, ई पॉइंट आएगा यहाँ पर कि नॉट ऑर्डर ऑफ यहाँ पर नॉट पूछा गया है कि रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ऑर्डर ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट। ध्यान से देखा आपने अब, नन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22 का? 22 का हो जाएगा राइट आंसर नन। ओके, द रेंट ट्रिब्यूनल shall not order eviction of tenant unless it is satisfied that the tenant has neither paid nor tendered the amount of rent due from him for month। टाइम बताएंगे आप, इसका टाइम क्या दिया गया है? ड्यू फ्रंट हिम फॉर, कितना टाइम का दिया हुआ है यहाँ पर समय? कितना समय दिया हुआ है इसमें, बताएं जल्दी से। यस, वेरी गुड प्रीति, बहुत बढ़िया। यस सुविधा, करेक्ट बात। 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, ड्यू फ्रंट हिम फॉर 4 मंथ्स। ओके, 4 महीने की बात आती है, कितना? 4 मंथ। द लैंडलॉर्ड में सबमिट हिज रिप्लाई, लैंडलॉर्ड जो अपना रिप्लाई करता है सबमिट एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सर्विंग कॉपीज ऑफ द सेम ऑन द पिटिशनर विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, कितने समय से ज्यादा नहीं होगा जब से वो डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस हुआ है उससे कितने टाइम से ज्यादा नहीं होगा, ये आपको बताना है। विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। 24 का आंसर करेंगे। ट्वेंटी फोर का आंसर फ्रॉम द डेट ऑफ अ सर्विस ऑफ नोटिस। सेवन डेज, 10 डेज, 14 डेज, 30 डेज। ओके, जब रिप्लाई किया जाता है यहाँ पर। अभी सही आंसर नहीं आया है। ओके, बताएं बताएं। यस, राइट आंसर बिल्कुल अब आया है प्रीति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पे बात किया गया था ना कि कब से, डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस 10 डेज होगा, कितना है यहाँ पर? 10 डेज है। द पिटिशनर शैल बी डिसप्रूव डिस्पोजेस विद इन अ पीरियड, जो पिटिशन है वो डिस्पोजेस हो जाएगा कितने पीरियड के अंदर? फ्रॉम द डेट ऑफ अ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द लैंडलॉर्ड, कितने दिन के अंदर, ये बताएंगे। 25 का आंसर करेंगे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी करें। करेक्ट आंसर, यस प्रीति, बहुत बढ़िया। 90 डेज, कितना? सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 90 डेज। ओके, क्लियर? तो चलिए ये हो गया आपका, और इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, इंग्लिश की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। और इसको आगे की भी पढ़ के आएंगे जी। अब हमारे जितने भी क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन है, इसको हम कवर कर लेंगे। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में। ओके, चलिए तो इंग्लिश की क्लास करेंगे अभी। ओके, यूट्यूब